तुम्हें डोरेमोन को वो वाला एपिसोड याद है जिसमें नोबिता नोबी एक कॉमिक रीड कर रहा होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद पता चलता है कि ये सिर्फ पार्ट 1 है और पार्ट 2 अभी रिलीज ही नहीं हुआ है। फिर नोबिता और डोरेमोन दोनों के अंदर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी जाग जाती है और वो डिसाइड करते हैं कि वो खुद ऑथर के पास जाके पार्ट 2 का आइडिया ले लेंगे। लेकिन जब वो वहाँ पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सिचुएशन कुछ और ही है। ऑथर को खुद पता नहीं होता कि पार्ट 2 में क्या होगा। ये देखकर दोनों और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी उनके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना फ्यूचर में जाके देख लिया जाए कि पार्ट 2 में हो क्या रहा है। फिर वो अपनी टाइम मशीन यूज करके फ्यूचर में जाते हैं। वहाँ एक लाइब्रेरी में जाके देखते हैं कि पार्ट 2 ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। दोनों उसे पढ़ने लगते हैं, लेकिन इतने में शॉप का ओनर आ जाता है और उन्हें भगा देता है। फिर भी वो थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। जब वो वापस आ रहे होते हैं तो देखते हैं कि जियान, सुनियो और शिजुका उसी बुक के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। अब नोबिता नोबी थोड़ा फ्लेक्स करने की कोशिश करता है, उन्हें बता देता है कि पार्ट 2 में क्या होने वाला है। तभी वहां से बुक का ऑथर भी गुजर रहा होता है, जिसे अभी तक पार्ट 2 का कोई आइडिया नहीं होता। जब वो नोबिता से सुनता है कि पार्ट 2 में क्या होगा तो उसे अपने साथ ले जाता है और रिक्वेस्ट करता है कि वो पूरा आइडिया बता दे। नोबिता कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करे। तभी ऑथर उसे पैसे ऑफर करता है। फिर नोबिता और डोरेमोन दोबारा फ्यूचर में जाते हैं। इस बार शॉपकीपर को पैसे दे देते हैं और पूरी बुक ले आते हैं। जब वो ऑथर को देते हैं तो ऑथर शॉक हो जाता है। जो चीज उसने अभी तक लिखी ही नहीं वो इनके पास कैसे आ गई। फिर वो बिना टाइम वेस्ट किए उस बुक को प्रिंट करवा देता है और पब्लिश कर देता है। अब तुम सोच रहे होगे, जब ऑथर को ही नहीं पता था कि क्या लिखना है और फ्यूचर में वही बुक एग्जिस्ट करती है तो ये पॉसिबल कैसे हुआ, ये आइडिया आया कहाँ से, क्रिएटर कौन है? इसका जवाब है फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट, बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। इसमें इंफॉर्मेशन एक टाइम लूप में फंस जाती है और उसका ओरिजिनल सोर्स किसी को नहीं पता होता। अगर तुम्हें ऐसी ही इंटरेस्टिंग डोरेमोन फैक्ट्स पसंद है तो फॉलो करो और कमेंट में बताओ क्या तुम्हें पहले से ये पता था।